तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण। क्या पढ़ेंगे? गुरुत्वाकर्षण। पिछली वीडियो में हम लोगों ने मतलब बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण। आज इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, मतलब गुरुत्वाकर्षण को आज खत्म कर देंगे। देखिए बिना देरी किए इसको शुरू करते हैं। देखिए अब गुरुत्वाकर्षण के खोजकर्ता कौन है? गुरुत्वाकर्षण के खोजकर्ता है न्यूटन सर। कौन है? न्यूटन सर। गुरुत्वाकर्षण के खोजकर्ता न्यूटन सर। अब गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं? कहते किसे हैं गुरुत्वाकर्षण? देखिए गुरुत्वाकर्षण, यहाँ पर एक पिंड है यानी वस्तु, पहला वस्तु समझ लीजिए और ये है दूसरा वस्तु, पहला वस्तु और दूसरा वस्तु। अब देखिए इससे मत समझिए, समझिए। देखिए मान लीजिए यह पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। और यह क्या है? जो मार्कर है यह पृथ्वी है और यह जो हरा वाला मार्कर है यह क्या है? वस्तु है। क्या है? वस्तु। यह पृथ्वी। हम इसको छोड़ रहे हैं, कहाँ जा रहा है? नीचे चला गया। नीचे चला गया कि नहीं? चला गया। तो मतलब जो पृथ्वी क्या कर रही है? इस मार्कर को अपनी तरफ खींच रही है। क्या कर रही है? खींच रही। पृथ्वी एक पिंड यानी कि एक वस्तु हो गई और हमारा मार्कर दूसरा वस्तु हो गया। पहला वस्तु पृथ्वी हो गई और दूसरा वस्तु क्या? हमारा मार्कर हो गया, हमारा मार्कर। अब क्या इसका परिभाषा क्या होगा? देखिए पहला वस्तु तो पृथ्वी और दूसरा वस्तु मार्कर। अब पृथ्वी मार्कर को क्या कर रहा है? अपनी तरफ क्या कर रहा है? खींच रहा है कि ये इधर आओ। आज मतलब मार्कर को क्या कर रहा है? खींच रहा है। तब मान लीजिए इतना है, इसका 2 मीटर। कितना है? 2 मीटर। अब जो पृथ्वी है इसका मतलब खींचना, मतलब उसके दायरे में पृथ्वी का मतलब यहीं तक का मतलब कि यहाँ इसके अंदर में अगर जो पिंड है वस्तु है रहेगा तो पृथ्वी अपने तरफ खींच लेगा। तब क्या है? यह 2 मीटर तक का है। तब यह पृथ्वी क्या करेगा? अपनी तरफ इसको खींचेगा। क्या करेगा? खींचेगा। तब मार्कर क्या है? अपनी तरफ खींचा तो मार्कर कहाँ चला गया? नीचे चला गया। हाँ अब देखिए इसका परिभाषा क्या होगा? दो पिंडों के, किसके? दो पिंडों के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक। अब देखिए फिर से एक बार, गुरुत्वाकर्षण के खोजकर्ता न्यूटन, फिर पृथ्वी और मार्कर समझ लिए होंगे। मतलब पहला पिंड है पृथ्वी, दूसरा पिंड है मार्कर। पृथ्वी पहला पिंड और मार्कर दूसरा पिंड, यानी कि 2 पिंडों के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। अब पृथ्वी है, इसका कुछ ना कुछ केंद्र होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? है। तब अब देख लीजिए, तुरंत जान लीजिए गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं? गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं? गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं? देखिए पृथ्वी किसी भी वस्तु को, चाहे मार्कर हो, किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर, किसकी ओर? केंद्र की ओर खींचती है, उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल कहते हैं। जिस बल से मतलब खींचती है उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल। देखिए पृथ्वी अपने केंद्र से मतलब पृथ्वी किसी भी पिंड को अपने केंद्र द्वारा जिस बल से खींचती है उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल कहते हैं। अब जान लीजिए गुरुत्वाकर्षण बल के सार्वत्रिक नियम। क्या? इसके सार्वत्रिक नियम। इसके सार्वत्रिक नियम क्या हैं? देखिए तुरंत, सार्वत्रिक नियम, सार्वत्रिक नियम। देखिए ठीक। सार्वत्रिक नियम क्या है? पहला नियम कहता है, अब क्या कहता है? देखिए बल इसी पर, मतलब जो गुरुत्वाकर्षण बल है इन्हीं पर निर्भर होगा। किन पर निर्भर होगा? इन्हीं पे। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल जो है, जो बल कौन? जो बल है वह है पहला पिंड, इसका पिंड है
पिंड मतलब पृथ्वी जो है इसका कुछ ना कुछ भार होगा कि नहीं होगा, भार होगा। भार को m से दर्शाते हैं, ये पहला है। और मतलब दूसरा m1 और m2। देखिए अब देखिए बल के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है, बल जो होता है वह द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। चिन्ह लग गया क्या, जो बल है वह बलों के मतलब द्रव्यमानों के, जो बल है वह द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती होता है। पहला हो गया। दूसरा देखिए, अब दूसरा क्या, दूसरा जो बल है वह उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती है। पहला सार्वत्रिक नियम, जो बल है वह उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है, यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा हुआ है, मतलब लगता है दिखाई नहीं देता, छुपा हुआ है। देखिए, जो बल है उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। फिर देखिए, फिर जो बल है वह डी से दूरी को प्रतीक करते हैं। और देखिए दूरी का प्रतीक डी है। देखिए जो बल है वह क्या है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है, जो बल है वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। एक बार और, जो बल है वह द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। जो बल है वह दूरी के, किसके दूरी के, मतलब जो यह वस्तु है इनमें दूरी के, इसकी दूरी के क्या होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, अब देखिए, अब इससे क्या होता है सिद्ध, जैसे देखिए दूरी के, अब मान लीजिए थोड़ा सा इसमें देख लीजिए, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से देखिए। अब मान लीजिए यह वस्तु 2 किलो का है और बड़ा है। क्या है, यह वस्तु 2 किलो का है और बड़ा है, यह वस्तु 1 kg का है और छोटा है। अगर हम इन दोनों को क्या करें, इन दोनों को एक साथ नीचे छोड़ें तो जो वस्तु है वह क्या करेगा, वह जो नीचे चला जाएगा, लेकिन कैसे, मतलब इन दोनों को साथ में छोड़ेंगे तो ये दोनों साथ में ही गिरेंगे। चाहे आपका वस्तु 5 kg का हो, कितना भी बड़ा हो, और चाहे 2 kg का हो या फिर कितना भी बड़ा हो, कि मतलब छोटा हो चाहे बड़ा हो, दोनों को एक ही हाइट से अगर हम उनको छोड़ते हैं तो वो दोनों क्या होंगे, साथ में गिरेंगे। अब इसको समझिए। अब देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी से हम उसको दूर फेंक देते हैं ना, तो वह क्या चला जाता है, अगर उस पृथ्वी के मतलब जो उसके दायरे से बाहर चला गया, क्या वह आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। और मान लीजिए यहाँ तक पहुँच गया, वहाँ तक पहुँच गया, तब वह उस पर पृथ्वी क्या करेगी, गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी, गुरुत्वीय बल लगाएगी। तब क्या होगा, जो पिंड है वह मतलब जितना नजदीक आएगा उतना तेज उसका बल लगना शुरू हो जाएगा। जैसे मतलब जो यह पृथ्वी है, मार्कर है, अगर हम मार्कर को ऊपर फेंकेंगे तो उसकी मतलब दूरी बढ़ेगी। क्या, अगर दूरी बढ़ेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूरी घटेगी, गुरुत्वाकर्षण बल अधिक हो जाएगा। दूरी अधिक होगी, गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूरी बढ़ेगी, गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा, और दूरी घटेगी, गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। एक बार और, दूरी घटेगी, गुरुत्वाकर्षण बल अधिक हो जाएगा। दूरी बढ़ेगी, गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।